नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए नार्सिसिस्ट को काबू कैसे किया जाए उस सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी बातें करें जिससे नार्सिसिस्ट वहीं हक्का बक्का रह जाए और उसको समझ में ना आए कि अब आपको क्या बोलना है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से गौर करें तो नार्सिसिस्ट इंसान के साथ उसको हक्का बक्का करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, जब वो आपसे बात शुरू करे कोई वो बात जब वो शुरू करना चाहता हो। और आप ध्यान से सोच के देखना, जब आप उससे कोई बात करना चाहते हो वो बात के बीच में से उठ के चला जाता है या कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉक्स। आपसे उस बात पे वो बीच में बात को काट देता है और बात पूरी नहीं होती। उसी तरीके से मौके का वेट करो, जब नार्सिसिस्ट आपसे कोई बात करने आए और उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और आपसे बात किए बिना उसका काम नहीं होगा, तो आप उसको लटका दीजिए। आप बोलिए कि अभी मैं इसमें मतलब उसको बात को बीच में से ही कट कर दीजिए, कोई और बात शुरू कर लीजिए, बीच में से उठ के चले जाइए, कुछ भी कीजिए। वो शोर मचाएगा, जो भी करेगा, लेकिन जब उसको पता है कि आपके बिना वो बात नहीं हो सकती, तब वो काबू भी रहेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे काम निकलवाना है इनसे और ये मेरी बात सुन नहीं रही है या रहा है। तो नार्सिसिस्ट हक्का बक्का रह जाएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। नंबर 2, नार्सिसिस्ट आपको जब बोले एक फलानी बात बोले और उस पर आपकी वैलिडेशन लेना चाहे, आपकी एडमिरेशन लेना चाहे, तो आप बोल दो ये तुम्हें ठीक लग रहा है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि नार्सिसिस्ट को आपका नो सुनना पसंद नहीं होता। लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपकी वैलिडेशन उसको जरूरी चाहिए, कोई ऐसा काम होता है जिसमें ऐसी वैलिडेशन चाहिए, उस वक्त आप ये पैंतड़ा अपना सकते हो। आप बोलो जी तुम्हें ठीक लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि ये आपके बारी में भी ऐसे किया करता है। जब आप ऐसे करेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि आपसे लड़ाई करे, आपको डांटे, आपको मारे, या आपसे प्यार से ये एडमिरेशन या वैलिडेशन ले। क्योंकि जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी उससे, उसका काम बनेगा नहीं। तो उसकी बात में ये बोल दो कि तुम्हारे को ठीक लगता है लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। नंबर 3, नार्सिसिस्ट जब भी आपसे बहस करने पे आए, लड़ने पे आए, आपने कहना है मैं बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बहस नहीं करना चाहती हूं, या मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। सीधे बोल दो कि मैं बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं और चुप हो जाओ। नार्सिसिस्ट कितनी देर चिल्ला लेगा, और जो वो चिल्लाएगा उसमें उसका दर्द छलकेगा, उसको अंदर से जिटर्स होंगे, उसको स्ट्रेस होगा, उसको एंग्जाइटी होगी, क्योंकि आपने बोला कि बस मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, और वो एकदम हक्का और बक्का रह जाएगा। नंबर 4, उसको आप बोलिए कि मुझे पता है तुम ये जो बता रहे हो इससे तुम करना क्या चाहते हो। नार्सिसिस्ट हैरान रह जाएगा कि इसको मेरी चाल पहले से ही पता है। वो हक्का और बक्का रह जाएगा, क्योंकि जब आप उसको बोलेंगे कि मुझे पता है तुम इस सब से जो तुम बता रहे हो, या जो भी तुम वैलिडेशन लेना चाहते हो, या जो भी मेरे से पूछना चाहते हो, ये तुम किस लिए करवा रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, मुझे सब कुछ पता है, बस इसके बाद बात को काट दो। वो सोच में पड़ जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। क्योंकि देखो, हमारा मुद्दा ये है, काबू करने के साथ साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे ट्रेड्स सुपर एम्पैथ के हैं। नार्सिसिस्ट को किस तरीके से काबू में रखा जाए, ये उसके ट्रेड्स हैं। नार्सिसिस्ट हैरान रह जाएगा, उसको आपको हैरान करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको परेशान करना है, उसको स्ट्रेस देना है, उसको एंग्जाइटी देनी है। नंबर 5, जब वो ज्यादा झगड़ा करने की साइड पे आ जाए तो उसकी बात को एग्री कर जाओ। वो झगड़ा तुमसे इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि तुम डिसएग्री हो। उसको एकदम से दूसरा स्ट्रेस दे दो, तुम एग्री कर जाओ। वो हैरान रह जाएगा कि इसने अभी तो डिसएग्री हो रही थी, इसने एग्री कैसे कर लिया। तो जब तुम एग्री कर जाओगे, तुम एग्री हो रहे हो डिसएग्री होने के लिए, तुम उस पल के लिए एग्री हो रहे हो कि कुत्ते को चुप कराना है। लेकिन जैसे ही अब मौका बीत गया, अगला दिन आ गया, दूसरा दिन आ गया, उस बात से दोबारा डिसएग्री हो जाओ। नार्सिसिस्ट को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास प्लान बी नहीं होता है। ये एक ही लाइन में एक प्लान में चलते हैं। ये आपका एग्री समझ के उसको एग्री समझेगा, लेकिन जब आप डिसएग्री कर देंगे तो इसके पास उस डिसएग्री का जवाब नहीं होगा। चीखेगा, चिल्लाएगा, चिल्लाने दो, क्योंकि वही उसको चीज स्ट्रेस देगी। नंबर 6, चीखे, चिल्लाए, गालियां दे, जो मर्जी बोले, आप बोलो तो जो मर्जी बोलता रहे, मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप उसको ये बात बोलते हैं, ये सारे एम्पैथ के टैक्टिक्स हैं, सुपर एम्पैथ की। जब आप बोलेंगे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ आपको रहा है फर्क, बट आप ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट को कहे, वो सोचेगा मैं करूं तो क्या करूं, इसको फर्क पड़ना ही बंद हो गया है।
इसको फर्क पड़ना ही बंद हो गया, इसका कल्पना ही बंद हो गया, इसका रोना ही बंद हो गया, इसका चीखना ही बंद हो गया, इसका चिल्लाना ही बंद हो गया। जब इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो मुझे सप्लाई कहां से मिलेगी? नार्सिसिस्ट पागल हो उठेगा, स्ट्रेस में हो जाएगा, टोटल एंजाइटी, टोटल स्ट्रेस, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा नार्सिसिस्ट का इस मैनिपुलेशन से। ध्यान रखना। नंबर 7, नार्सिसिस्ट रोने धोने की भी कोशिश करेगा, अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश करेगा, बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे अलग, कभी गुस्सा करेगा, कभी प्यार करेगा, कभी गाली देगा, कभी कुछ करेगा। उसको आप कह दीजिए तुम्हारे इस इमोशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इस इमोशंस की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। यह मैन्युपुलेट टैक्टिक है, ये सुपर एम्पैथ का मैन्युपुलेट टैक्टिक है, नार्सिसिस्ट को उसी के ही जाल में फंसा देना। उसको आप कह रहे हैं तुम्हारे इन इमोशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नार्सिसिस्ट कहेगा अरे भैया मुझको मेरे से फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं, कौन सी चाल चलूं, कैसे क्या करूं, कैसे इसको मैं काबू में लाऊं। और नार्सिसिस्ट आपके काबू में आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों? उसको लगेगा कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा। अब फर्क डालने के लिए, वो आपकी नेचर समझने के लिए आपके साथ प्यार से आएगा, और आप कहीं से भी काबू नहीं आ रहे। तो नार्सिसिस्ट इस चीज को बहुत पर्सनली लेता है। नंबर 8, नार्सिसिस्ट आपको आके बताए कि मुझे फलाना ही जगह पे नुकसान हो गया, मैं परेशान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर आपको ही गाली दे रहा है। बोलो जी मुझे तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं तो उसकी जिम्मेदार हूं नहीं, तुम्हारी अपनी किस्मत। नार्सिसिस्ट आपको यही बोलता आया है पिछले 30-40 साल से, तुम्हारी किस्मत। ऐसे उसको बोलो तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हारा व्यापार में नुकसान हो गया, तुम परेशान हो गए, तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम्हें दुखी किया गया, तुम्हें मारा गया, मैं क्या करूं, तुम्हारी किस्मत। नार्सिसिस्ट को समझ ही नहीं आएगा कि ये वही टैक्टिक मेरे ऊपर चल रही है जो मैं इसके ऊपर 30-40 साल से चल रहा था। तुम्हारी किस्मत। नंबर 9, अब थोड़े स्टर्न होने शुरू हो जाओ, मुंहफट होना शुरू हो जाओ कि मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी बात से, यानी एम्पैथ को तुम नार्सिसिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट हैरान रह जाएगा, परेशान रह जाएगा, ये हुआ क्या? उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी, ये हुआ क्या? इसको तो बहुत फर्क पड़ता था और आज ये मेरे मुंह पे बोल रही है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्ट्रेस में चला जाएगा, वो टेंशन में चला जाएगा। गालियां निकालेगा जरूर, बट स्ट्रेस में निकालेगा। गालियां निकालेगा जो जरूर, पर बीपी बड़ा होगा, टेंशन में निकालेगा। जो टेंशन तुम्हें हुआ करती थी वो उसको होगी कि मैं तुमसे नहीं डरती। नंबर 10, ये बात यहीं खत्म। जब आपने ये बात बोलनी शुरू कर दी नार्सिसिस्ट को, ये बहुत बड़ा सुपर एम्पैथ का टैक्टिक है। कोई बात हो रही है, बात बीच में चल रही है, आप बीच में बोलो ये बात यहीं खत्म। ये स्टर्न वो है सुपर एम्पैथ का टैक्ट, ये बात यहीं खत्म, अब मुझे बात नहीं करनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हारी बेतुकी बातों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। नार्सिसिस्ट कहेगा ये क्या हो क्या रहा है, ये बातें मैं इसको बोला करता था, आज ये बातें मुझे बोल रही है। मैं इसकी बातों के बीच में से उठ के चला जाया करता था, ये रोती रहती थी या रोता रहता था, मैं बीच में से उठ के चला जाता था, आज ये मुझे यही बात बोल रहे हैं। उसको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, मैं एम्पैथ बन गया, ये नार्सिसिस्ट क्या उल्टा हो गया, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। नार्सिसिस्ट को समझ ही नहीं आएगा कि 360 डिग्री टर्न कहां से आया, 360 डिग्री टर्न कहां से आया। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश करी कि सुपर एम्पैथ इस तरीके से नार्सिसिस्ट को काबू कर सकता है और आप भी सुपर एम्पैथ बन सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। 1 घंटे का सेशन होगा, पेड सेशन होगा, बातें करेंगे, मंथन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हर चीज समझेंगे, हर चीज की तह तक जाएंगे, डीप डिस्कशन होगी, पूरा समझेंगे और नार्सिसिस्ट को हराएंगे।